13वीं मंजिल रात का अंधेरा घिर चुका था। विशाल अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर हर कोई जाने से कतराता था। कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब होता था, लेकिन किसी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। अर्जुन, जो हाल ही में इस अपार्टमेंट में किराएदार बना था, पहली ही रात कुछ अजीब महसूस करने लगा। जब घड़ी रात के ठीक 2 बजे का वक्त दिखा रही थी, तो उसने 13वीं मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा कि उसका भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान दिया, आवाज और तेज हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। 13वीं मंजिल का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज हल्का सा खुला था। दरवाजे के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। सामने का दृश्य देख उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक कोने में एक सड़ी गली लाश पड़ी थी, लेकिन यह कोई आम लाश नहीं थी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और सीधे अर्जुन को घूर रही थी। अचानक लाश का मुंह खुला और एक धीमी मगर भयानक फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। तुम यहां नहीं आ सकते, भाग जाओ। अर्जुन के कदम जम गए, उसकी सांसें थमने लगी। तभी अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगी और दीवारों से खून टपकने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चे की रोने की आवाज अब चीखों में बदल चुकी थी। डर के मारे अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, लाश अब खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बड़बड़ा रही हो। अर्जुन के गले से चीख तक नहीं निकल पाई। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तभी एक झटके में वह चीज उसकी तरफ बढ़ी और अगले ही पल पूरे अपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। सुबह जब चौकीदार ने दरवाजा खोला, तो 13वीं मंजिल फिर से सूनी थी। वहां सिर्फ एक चीज पड़ी थी, अर्जुन की चप्पलें, और दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन।